The next discussion for today would be the difference between two terms on which the entire economics is based, and that is which we are using all the time. The topic is the difference between monetary and fiscal policy. Okay, just we would have an idea about it, but when we go into the chapter, we would be getting it into details. But yeah, from the basic point of view, today we would be having a small discussion. Fiscal policy, monetary policy. These two are the most crucial chapters in the economic syllabus और इस पे थोड़ा सा एक वेग आइडिया लेने की कोशिश करते हैं. सॉरी, देखो, whenever it is fiscal, that means it is related to the government, and whenever it is monetary, that means it is related to the central bank. सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, मतलब इंडिया के केस में इट्स द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो शॉर्ट में हम बोल सकते हैं जो जीओआई की पॉलिसी है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी है, दैट इज द फिस्कल पॉलिसी, एंड द आरबीआई, द सेंट्रल बैंक की जो पॉलिसी है, दैट इज द मॉनेटरी पॉलिसी. ये एक वन लाइनर डेफिनेशन है. नाउ हाउ इट वर्क्स. देखो, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी बोथ आर वेरी क्रूशियल. व्हाई? बिकॉज जो भी हम इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट की बात करते हैं, इट ओनली बेस्ड ऑन दीज टू आर्म्स. ओके, सो जो मॉनेटरी पॉलिसी है, पहले मॉनेटरी पॉलिसी पे आते हैं. मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी जो इंश्योर करती है कि हम प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करें, और वो करते हुए हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें, और वो करते हुए हम इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करें. नाउ द क्वेश्चन इज कि ग्रोथ के लिए इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट है. विदाउट इन्फ्लेशन वी कैन नॉट हैव एनी ग्रोथ. लेकिन एमपी का काम है इन्फ्लेशन को कंट्रोल भी करना. तो ऑब्वियसली यू कैन सी कि मॉनेटरी पॉलिसी के जो दो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी है. सो इसको जो बैलेंस करना है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करते हुए जो इकोनॉमिक ग्रोथ को हमें इंश्योर करना है, ये टास्क है मॉनेटरी पॉलिसी का. ठीक है, दैट इज व्हाई वी से इट. दो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो काफी कॉन्ट्राडिक्टरी है. बिकॉज यू नो, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है मोर ऑफ जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट अगर है तो सैलरीज एंड वेजेस इंक्रीज होगी. वो इंक्रीज होगी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर बढ़ेगा, दैट मीन्स दे कैन डिमांड मोर. If they are demanding more, then suppliers would produce to meet this demand. ठीक है, और इससे क्या होता है? प्राइस राइज होता है. ठीक है, बिकॉज लोगों के पास परचेजिंग पावर है, अफोर्डेबिलिटी है. ठीक है, सो ये करते हुए हमें ग्रोथ को अचीव करना है, प्लस इन्फ्लेशन हैज टू बी चेक्ड. कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन मतलब इट हैज टू बी केप्ट विद इन रीजनेबल लिमिट्स. राइट, सो ये मॉनेटरी पॉलिसी का पूरा ऑब्जेक्टिव है. और उसको आरबीआई कैसे इंश्योर करता है? बाय वे ऑफ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रेट्स, जो आप लोग आगे पढ़ोगे, रेपो, रिवर्स रेपो, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, एमएसएफ एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है, दिस इज बीइंग डन बाय आरबीआई, एंड करेंटली अभी ये करता है एमपीसी. एमपीसी इज द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जिसमें you have
members from both the RBI and the GOI, ठीक है, ताकि हम अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर कर सके और जो भी हम बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स वी फिक्स अपॉन दैट इज एक्सेप्टेबल टू बोथ, राइट। एमपीसी की फॉर्मेशन करने का रीजन ही ये था ताकि जो पूरा प्रोसेस है ये प्राइस स्टेबिलिटी और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का ये काफी ट्रांसपेरेंट रहे एंड अकाउंटेबल रहे। सो ये है थोड़ा सा आपको आइडिया मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। नाउ लेट्स कम टू द फिस्कल पॉलिसी। As I said you, fiscal policy is the policy of the government। तो जिस तरीके से गवर्नमेंट टैक्सेस पब्लिक पे इम्पोज करके रेवेन्यू कलेक्ट करती है और उस रेवेन्यू को कहाँ लगाती है, पब्लिक सर्विसेज में, इसको हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। That how government is ensuring कि किस तरीके से पूरा मैनेजमेंट चले, हम टैक्सेस कलेक्ट करें, टैक्सेस बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। टैक्स कलेक्ट करते हुए हम रेवेन्यू जो भी हमारे पास आ रहा है उससे कैसे हम पब्लिक स्पेंडिंग करते हैं। तो ये जो पूरा गवर्नमेंट का जो पूरा प्रोसेस है, ये टैक्सेशन का, रेवेन्यू कलेक्शन का, इस पूरे प्रोसेस को हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। तो व्हेनेवर इट इज एनीथिंग, व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट फिस्कल कंसोलिडेशन, व्हेनेवर यू हियर टर्म्स लाइक दिस, इसका मतलब है गवर्नमेंट कुछ भी सप्लाई कर रही है, चाहे वो फिस्कल स्टिमुलस हो, कंसोलिडेशन हो, मतलब गवर्नमेंट इज चैनलाइजिंग फंड्स टू दैट पर्टिकुलर सेक्टर, ठीक है। सो ये एक आइडिया है आपका कि फिस्कल और मॉनेटरी किस तरीके से डिफरेंट है। एक आपका गवर्नमेंट का है, एक आरबीआई का है, और ये एफपी प्लस मॉनेटरी पॉलिसी आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, दोनों में यू वुड फील दैट इट इज वन एंड द सेम, बट इट्स नॉट वन एंड द सेम। दोनों में जो डिफरेंस है वो भी हम इसमें कवर करते हैं। वन साइड यू हैव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द अदर साइड यू हैव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Whenever we are saying economic growth, we are talking about growth in numbers, ठीक है। That means GDP. GDP we have done, it is the gross domestic product. Currently we are the third largest, currently we are the fifth largest, now aiming to be the third largest, ठीक है। तो जब भी कंट्री नंबर्स में ग्रो कर रही है, जीडीपी में ग्रो कर रही है, नेशनल इनकम ग्रो कर रही है, वी कॉल इट इकोनॉमिक ग्रोथ। डेवलपमेंट ऑन द अदर हैंड इज इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस अपलिफ्टमेंट इन सोशल इंडिकेटर्स, स्पेशली social indicators you would say education, women empowerment, health. That means सिर्फ नंबर्स नहीं, along with numbers आपको इन सब एरियाज में कि अगर आपकी कंट्री डेवलप कर रही है, इनहैंस कर रही है, अपलिफ्ट कर रही है, इफ वुमेन आर गेटिंग एम्पावरमेंट, द कंट्री इज सेफ फॉर देम, राइट, दे आर एबल टू गेट इनटू गुड जॉब्स, दे आर अर्निंग वेल, राइट। सो अगर उस एंड गर्ल्स की इनरोलमेंट ज्यादा हो रही है, आपकी हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी है, तो अगर इस तरीके के इंडिकेटर्स में भी अगर अपलिफ्टमेंट हो रहे हैं, इन दैट केस यू कॉल इट डेवलपमेंट, राइट।
बट ऑन द अदर हैंड इफ इट इज ओनली ग्रोथ इन नंबर्स, जीडीपी ग्रो कर रही है, आपका जो डेवलपमेंट है वो उसमें डिस्पैरिटीज है, वन रीजन इज वेरी डेवलप्ड, ऑन द अदर हैंड अनदर रीजन इज वेरी बैकवर्ड, ठीक है, अगर वो है then simply it is growth, and growth is definitely important, but growth along with upliftment in the social indicators is development for us, right? So for a country like India, development is all the more crucial, right? Because we got to think on these indicators, because we lag behind it in all these areas. Okay, so ये growth और development के लिए हमें fiscal policy और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों की जरूरत है, ठीक है. टुगेदर दे वुड बी एबल टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ब्रिंग ग्रोथ, एंड या दैट वुड बी डेवलपमेंट फॉर ऑल. थैंक यू.